हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का एक सवाल है, विलोपन विधि द्वारा इसको सॉल्व किया जाता है। यानी हम आज विलोपन विधि को देखेंगे, किस तरीके समीकरण के में x और y के मान ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा है 5x + 2y बराबर 29 और दूसरा लिखा है x - 3y बराबर -1। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण दूसरा। बहुत ही सरल तरीका बताएंगे आप लोगों को हम। इस समीकरण में कोई हमें एक मान यानी एक मान विलुप्त करना होता है, चाहे हम y के मान को विलुप्त कर दें या मतलब काट दें या x के मान को। लेकिन हमें ऐसे कोई मान नहीं लग रहा है जो कर सके। लेकिन एक तरीका है, अगर हम यहाँ पे अगर y का मान काट देंगे तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा, और समीकरण 2 में हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। ये मेरे y से y कट जाएंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 3 का गुणा व समीकरण 2 में समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। समीकरण मेरा पहला कौन सा है? ये है पहला। इसमें हम कितने का गुणा करेंगे? 3 का। 3 का 5 में गुणा करें 3 × 15, 15 की 15 और यहाँ x + 2, 3 दूनी 6y बराबर 3 का करेंगे 29 में 3 27 की 7 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 और 2 हासिल वाली 8। ऐसा नहीं कि समीकरण में हम गुणा कर रहे हैं कि कुछ बच्चे 3 का सिर्फ इसमें कर देते, इसमें नहीं करते हैं। जब 3 मतलब समीकरण में गुणा करना है तो पूरे समीकरण में ही गुणा करेंगे। 1 2 3 संख्या तीनों में गुणा करेंगे। कुछ बच्चे यहीं तक गुणा कर देते हैं, उनका सवाल इसीलिए गलत हो जाता है। और देखेंगे समीकरण 2 में किसका 2 का गुणा करेंगे। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में 2 का x हम करेंगे तो 2x हो जाएगा, -2 का 3 में करेंगे 2 तिया 6y बराबर 2 एकम -2। ये समीकरण मेरा हो गया 4। यहाँ लिखेंगे या लिख सकते समीकरण 3 व 4 थे, या लिख सकते जोड़ने पर। क्या जोड़ने पर? जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या हमारी कट जाएगी। ये प्लस के 6y माइनस के 6y है, दोनों मेरी संख्या कट गई। तो यहाँ देखिए 15 में 2 जोड़ेंगे कितनी हो जाएंगे? 15, ये भी प्लस के 15 और 2 17x हो जाएगा। इधर क्या बचा? बराबर 87 में 2 गई 85। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर x के बाद जो 17 है गुणा में है, इधर आ जाएंगे भाग में। 85/17, 17 × 85, x बराबर 5। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो आपको हम दोबारा बता सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा 15 और 2 17x हुए। ये दोनों मेरे y के मान कट गए, बराबर 87 में 2 घटाएंगे 85, x बराबर 87 इधर 17 हो जाएगा। 17 × 85, x का मान कितना आ गया? 5। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 2 3 4 हम किसी भी समीकरण में रख दें तो हमारा y का मान निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम इसमें रखें तो और भी सरल रहेगा। हम उस समीकरण में मान रखेंगे जहाँ हमें कम कैलकुलेशन करना पड़े। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 मेरा कौन सा है? x - 3y बराबर -1। ये समीकरण 2 है। x का मान कितना है? 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। -3y है, 3y लिख देंगे यहाँ पे।
माइनस का 1 है, माइनस का 1, माइनस के 3y बराबर माइनस का 1 है। उधर ये इधर संख्या ये 5 लिखी, प्लस की उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की। माइनस के 3y बराबर 5 और 1 6, माइनस के 6, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 6/3, 3 दूनी 6, यानी जो y का मान निकल के आया मेरा कितना, 2। हमारे विलोपन विधि द्वारा x और y दोनों के मान निकल चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को नहीं समझ में आते वो यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे।